हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। तो ये पार्ट 3 वीडियो होगा, जो कि हम 2 पार्ट में कर चुके हैं यूनिट 1 को। तो यूनिट 1 को हम ये थर्ड पार्ट है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग को देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर वो सब नहीं देखिएगा ना तो आगे आपको लोगों को समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए आप लोग सबसे पहले देख करके आइए, ठीक है? उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो देन आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देखिए और फिर देखिए लेक्चर को, ठीक है? तो चलिए, बाकी लोग जो देख करके आए हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे 2 लेक्चर में? मीनिंग ऑफ स्विच गियर पढ़ लिए थे, फंक्शन ऑफ स्विच गियर, जिसमें कि टाइप्स ऑफ स्विच गियर हो गया, इंडोर टाइप स्विच गियर, आउटडोर टाइप स्विच गियर भी पढ़े थे हम लोग, फीचर्स फंक्शन ये सब। एंड हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे, जैसे एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर। तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लिए हैं और नोट्स भी हम दे चुके हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए एंड देन आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हम सेंड कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इन ए मॉडर्न पावर सिस्टम क्या हो रहा है? देखिए, अभी के टाइम में, मॉडर्न में मतलब समझ रहे हैं, अभी के टाइम द पावर सिस्टम टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द डैमेज ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट। अभी देखिए हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं डैमेज को, क्योंकि डैमेज देखिए बड़ा बड़ा बहुत महंगा महंगा इक्विपमेंट आ रहा है। तो डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ज़्यादा अगर वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप लोग को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, मतलब सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना है। स्विच गियर क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर तो आप लोग को पढ़ा ही दिए स्विच गियर क्या होता है। तो देन यहाँ पे आप लोग देखिए, इन मॉडर्न पावर सिस्टम इन तो प्रिवेंट मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द कॉस्टली इक्विपमेंट। कॉस्टली इक्विपमेंट को क्या डैमेज से बचाया जा रहा है, ठीक है? बचाने के लिए यही इम्पोर्टेंस इसका है, ठीक है? क्योंकि बचाना बहुत ज़रूरी है। वी डिजाइन ए सिस्टम तो प्रोटेक्टिव रिले, जिसमें कि प्रोटेक्टिव रिले रहता है, सच वे टू सो डैट इट इज़ आइडेंटिफाइज द फॉल्ट एंड टेक, मतलब फॉल्ट ये सबको हम लोग चेकअप कर लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं कहाँ पे क्या फॉल्ट है, और बहुत सारा स्विच गियर को यूज करके एंड मतलब आइसोलेट एंड फॉल्टी सेक्शन, मतलब फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंस ज़रूरत है आपको, ठीक है? क्योंकि प्रोटेक्ट अगर नहीं कीजिएगा तो कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है? कॉस्टली इक्विपमेंट चलता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलता है, बट देखिए कुछ टाइम तक चलता है, बट कभी कभी अगर ज़्यादा आ गया, कम आ गया तो ख़राब होगा कि नहीं। इसलिए रहना चाहिए, इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरत है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि पढ़िए ज़बरदस्ती, क्योंकि हम जान रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो फ्री में अगर मिल रहा है तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है? देन हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। प्रोटेक्शन सिस्टम 2 टाइप का देखिए है, सेंसिव, जिसमें कि सेंसिंग इक्विपमेंट आता है, सॉरी सेंसिंग एलिमेंट या इक्विपमेंट बोल सकते हैं, या तो आइसोलेटिंग इक्विपमेंट आता है। सेंसिंग मतलब कि सेंस करके डायरेक्टली क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, समझ गया? जैसे कि आप लोग एमसीबी ने रिले हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया। सीटी पीटी मतलब जानते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ना था। सेकेंड सेमेस्टर में फाँकी मारे होंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो टेंशन नहीं लेने का है, संडे को हम लाइव आएंगे, उसमें आप लोग जो भी डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में हम वहाँ पे दे देंगे लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। रिले होगा, सेंसिंग में सेंस करके डायरेक्टली क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। आइसोलेटिंग इक्विपमेंट में क्या आता है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, सीधा आइसोलेट कर देता है पूरा सर्किट को। समझ गया ना यहाँ तक? एंड हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं सेंसिंग इक्विपमेंट, ठीक है? 2 टाइप का होता है यहाँ पे। एंड नेसेसरी मतलब नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन पावर सिस्टम। क्यों ज़रूरत है प्रोटेक्टिव डिवाइस के पावर सिस्टम में, क्यों ज़रूरत है, इसी को देखना है। नेसेसिटी मतलब क्यों ज़रूरत है प्रोटेक्टिव डिवाइस को पावर सिस्टम में। द प्रोटेक्टिव डिवाइस आर फंडामेंटल ऑफ द पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, दे हेल्प टू आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड मिलीगेट फॉल्ट इंजरी, ठीक है? देखिए क्या है, मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि फंडामेंटल पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है? प्रोटेक्शन में बहुत सारा हेल्प करता है, जैसे आइसोलेट करने के लिए, मिलीगेट फॉल्ट को बहुत कम करने के लिए, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? डैट द सिस्टम कैन बी
कंटिन्यूस टू द फंक्शन स्मूथली एंड सेफली, मतलब कि सिस्टम क्या हो हमारा स्मूथली और सेफली, मतलब स्मूथ मतलब अच्छे तरीके से काम कर सके, सेफली मतलब उसमें काम कर सके। ऐसा नहीं कि आप गेट चालू करने और इसमें क्या हो जाए, करंट आपको मार दे, जो भी तुरंत क्या बोलते झटका लग जाए, तो झटका नहीं ना लगना चाहिए। प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर देगा, जैसे आपका ELC यूज करिएगा, अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर, ये सब, तो आपका बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन, जो कि फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन। सेकेंड में ऑटोमेटिक ऑपरेशन। थर्ड में हो गया मिनिमाइजिंग डैमेज इक्विपमेंट। ये सब 5-6 टाइप है, तो आप लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे मिटिगेटिंग पावर क्वालिटी, रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन ऑफ ईरर एंड ईरर। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। जैसे फॉल्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरत है क्या नहीं है, हमको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या है फॉल्ट एंड, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन क्या होता है, थोड़ा हैंड राइटिंग में आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हैंड रिटेन नोट्स है थोड़ा, आप लोग यहाँ तो इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए क्योंकि हम इसलिए नहीं PPT बना रहे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है टाइपिंग करने में, तो हम डायरेक्टली इसीलिए नोट से पढ़ा रहे कि आप लोग को जल्दी जल्दी वीडियो मिल सके, जितना से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम ये 1 वीक में 1 वीडियो 2 वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे, रेगुलर नहीं कर पाएंगे, एक दिन गैप करके, समझ रहे ना। तो चलिए देखते हैं फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन क्या होता है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस सच एज सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज एंड ऑटोमेटिक डिटेक्टेड द फॉल्ट। क्या होता है देखिए, फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन क्या करेगा, प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या करेगा, जैसे सच एज सर्किट ब्रेकर ये सब हो गया, डिटेक्ट करता है डायरेक्टली। आप लोग थोड़ी आपसे पूछेगा, हल्ला करेगा, अरे भाई आओ इधर, हम सर्किट को ऑफ करें कि नहीं करें, बोलेगा, तब से पता चला कि फ्रीज उड़ गया, बताइए, तब से आप ही डांस करने लगे। तो देखिए आइसोलेट कर देता है सर्किट को, पूछता नहीं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, समझ गया, ज़्यादा करंट आ गया तो डायरेक्टली कट कर देगा। और टेक एक्शन द आइसोलेट अफेक्टेड सेलेक्शन ऑफ सिस्टम, देख रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब सिस्टम को डायरेक्टली बचा देता है फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। मज़ा आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन यही आप लोग को थ्योरी दे दिया है पूरा 3rd सेमेस्टर में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन बहुत समझने वाला चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा याद कीजिएगा, नोट्स तो हम दे ही रहे हैं रिसोर्सेज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फॉल्ट डिटेक्शन है आइसोलेशन, समझ गए ना। इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, डायरेक्टली क्या करता है, आइसोलेट कर देता है सर्किट को। आइसोलेट मतलब कि सर्किट को ही ब्रेक कर देगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे MCB लगा हुआ है, MCB को अगर डायरेक्टली यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये MCB जैसे यहाँ ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करेगा तो यहाँ सर्किट को पूरा ब्रेक कर देगा, आइसोलेट कर देगा, समझ गया। और ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक के से नाम समझिए, प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑपरेट ऑटोमेटिक टू डिस्कनेक्टेड द फॉल्टी सर्किट एज सुन एज पॉसिबल इन डिटेक्टेड एंड ऑपरेट वेरी क्विकली। समझिए ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, जैसे ऑटोमेटिक अभी हम बताएं ना कि सबसे आपसे पूछेगा थोड़ी अब MCB कि भाई हम ट्रिप करें नहीं करें, तो डायरेक्टली क्या करेगा, तुरंत एक्शन ले लेता है क्विकली, मतलब जितना पॉसिबल हो सके जल्दी उतना वो क्या बोलते हैं ऑपरेट हो जाता है। तो क्या यहाँ पे है, प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑपरेट ऑटोमेटिकली टू डिस्कनेक्टेड द फॉल्टी सर्किट एज सुन एज ऑफ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड एंड ऑपरेट वेरी क्विकली, मतलब जितना हो सके जल्दी में मतलब ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो जाता है, समझ गया इतना तक। एक बार और हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। एंड और दोस्तों 3rd में जो आपका क्या है, मिनिमाइजिंग डैमेज ऑफ इक्विपमेंट, मिनिमाइज कर देता है डैमेज को, तो नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, बाय डिस्कनेक्टिंग द फॉल्टी पार्ट द सिस्टम रैपिडली प्रोटेक्टिव डिवाइस लिमिट एज द अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट इज एक्सपोज द डैमेज कंडीशन। क्या होगा, बहुत कम मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करना इसीलिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ज़रूरत है कि नहीं, है ना। तो मिनिमाइज अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा मतलब इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मान लीजिए ट्रांसफार्मर उड़ गया, ट्रांसफार्मर को बनाने में क्या होगा, कॉइल लगेगा, जो भी चीज़ें लगेगा कि नहीं, कोरे सब। तो बाय डिसकनेक्टिंग द फॉल्टी पार्ट
ऑफ द सिस्टम, फल्टी का पार्ट को क्या करेगा, कट कर देगा रैपिडली, प्रोटेक्टिव डिवाइस जो भी लगा हुआ है, एंड लिमिट अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट टाइम, अमाउंट ऑफ द टाइम इक्विपमेंट इज एक्सपोज्ड टू डैमेज कंडीशन, मतलब डैमेज करने ही नहीं देगा, डायरेक्टली क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑपरेशन करके सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो उससे बच जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइस को यूज करके मिनिमाइज करेंगे। आई होप कि इतना तक समझ गए, इतना तक समझ गए ना, समझ में आ रहा था आप लोग कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, एंड मेंटेनिंग पावर क्वालिटी, पावर क्वालिटी को मेंटेन करता है, कैसे करता है, तो बाय डिस्कनेक्टिंग द फल्टी पार्ट, सॉरी हाँ, प्रोटेक्टिव डिवाइस इंश्योर दैट द फल्ट डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पावर सप्लाई, मतलब मेंटेनिंग पावर क्वालिटी, मतलब ऐसा देखिए, ऐसा हम प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या करेगा, इंश्योर करेगा फल्ट, मतलब फल्ट को, ठीक है, डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पावर सप्लाई, ऐसा करेगा जैसे कि मान लीजिए एक साइड में जा रहा है मेरा वायर, ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, मेरा घर है, कॉलेज है, ठीक है, और आपका घर, मेरा घर और एक कॉलेज है, तो क्या करेगा, मान लीजिए आपका घर में आग लग गया, फॉल्ट हो गया, तो क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा मेरे साइड में, ये नहीं कि पूरा कट कर देगा, नहीं, यहाँ लगाए रहेंगे तो आपका ये घर में नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा। ठीक है, मतलब मेंटेन करके रखता है पावर क्वालिटी को। तो क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस इंश्योर्स डैट द फॉल्ट डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पावर सप्लाई टू अदर यूजर, देखिए क्या बोले, अदर यूजर्स और पार्ट्स ऑन द सिस्टम, if fault occur in the one section of the network, protective device will be isolate the section of the prevent and fault from the other part, मतलब अदर पार्ट को प्रोटेक्ट करके ही रखेगा। आपका घर में फॉल्ट हुआ तो आपका ही घर में कटेगा, मेरे घर में नहीं, ऐसा डिवाइस को यूज करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे पावर सप्लाई को, तो दिक्कत हो जाएगा नहीं मेरे घर में। मान लीजिए अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, जो भी है वीडियो शूट कर रहे हैं हम, तो लाइट कट गया तो पूरा लाइव रुक जाएगा, है कि नहीं बात, इतना तो समझ गया, मेंटेन पावर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। 5 में क्या है, रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एरर, देखिए इंटरवेंशन एंड एरर हम लोग समझते हैं क्या होता है। रिड्यूस मतलब, रिड्यूस का मतलब समझ रहे हैं, रिड्यूसिंग मतलब बहुत कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ भी मिस्टेक होगा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे, मतलब ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एरर, तो प्रोटेक्ट डिवाइस कैन ऑपरेट ऑटोनोमसली विच रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन इन द फॉल्ट कंडीशन, दिस इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंस इन द हाई वोल्टेज सिस्टम। देखिए प्रोटेक्टिव ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एरर, बात करें रिड्यूस, देखिए बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिड्यूस मतलब कि ह्यूमन की क्यों ज़रूरत पड़ रहा है कम, क्योंकि ऑटोमेटिक एमसीबी लगा दी है, तो ह्यूमन को नहीं ना काटना पड़ रहा, देखना नहीं ना पड़ रहा, भाई हाई वोल्टेज हो रहा है, करंट हो रहा है, बंद करो, नहीं, ऑटोमेटिक काम कर जा रहा, कर रहा है कि नहीं। तो प्रोटेक्ट डिवाइस ऑपरेट ऑटोमोसली, मतलब कि अपने से काम कर जा रहा है, विथ रिड्यूस द मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ द फॉल्ट कंडीशन, दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट द हाई वोल्टेज सिस्टम, हाई वोल्टेज सिस्टम में ज़रूरत पड़ता है ह्यूमन का, लेकिन बहुत कम ही, ज़्यादा भी नहीं। वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन कैन बी डेंजरस कैन बी रिलेइंग द ऑटोमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि देखिए ह्यूमन उसमें जाएगा ना इंटरवेंशन। अब देखिए आप लोग अच्छे समझिए, ह्यूमन अगर गया, मान लीजिए आप गए बंद करने, हाई वोल्टेज आपको अगर खींच लिया, जैसे बोला नहीं जाता है, आदमी गाँव में क्या बोलते हैं कि हाँ देखिए खींच लिया, तो आप लोग क्या करेगा, ह्यूमन जाएगा तो वहाँ पे हाई वोल्टेज में क्या करेगा, आर्क वहाँ पे निकलता है, तो आर्क में आप लोग को लग सकता है झटका, तो इसीलिए आप लोग फ्लक्स जो भी निकलता है उस झटका लग सकता है, तो इसलिए आप लोग को ह्यूमन का बहुत कम ही हो रहा है, मतलब बहुत हाई वोल्टेज में तो और ज़्यादा कम, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर डेंजरस हो सकता है ह्यूमन को अगर उसमें गया था इंटरवेंशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्या दिक्कत हो सकता है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एरर को कम कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन आ चुका है, ऑटोमेटिक काम कर ले रहा है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। द फॉल्ट आर द नोट डिटेक्टेड आर द आइसोलेट क्विकली कैन लीड द हार्मफुल आउटकम सच एज ऑयल स्पिल फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, मतलब इन्वायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देन देखिए, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉल्ट आर द नोट डिटेक्टेड एंड आइसोलेट क्विकली कैन बी लीड हार्मफुल फॉर आवर आउटकम्स। ठीक है,
देखिए क्या होगा, मान लीजिए फॉल्ट अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, आइसोलेट क्विकली, मतलब अगर आइसोलेट नहीं हो पाया तो क्या होगा, हार्मफुल आउटकम मिलेगा। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करेगा तो पूरा क्या होगा, इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करेगा कि नहीं, गैस निकलेगा जो बहुत गंदा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द सिस्टम फेलियर से पॉल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि आग लगेगा तो फेलियर होगा ना। प्रोटेक्टिंग डिवाइस हेल्प्स द प्रिवेंट सच एज एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर के चलते क्या होगा, हेल्प करता है, ठीक है, बचाने के लिए। तो समझ गए इतना तक। तो हम लोग इस वीडियो में फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक बार कि हम लोग पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्यों ज़रूरत है, तो इन ए मॉडर्न पावर सिस्टम क्या हो रहा है, अभी के टाइम में हम लोग को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंजर्स फॉर द कॉस्टली इक्विपमेंट, कॉस्टली बहुत महंगा इक्विपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, इसलिए ज़रूरत है बचाने के लिए। अब प्रोटेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो टाइप का होता है, जिसमें कि सेंसिंग इक्विपमेंट होता है और आइसोलेटिंग इक्विपमेंट होता है। सेंसिंग में आपका रिले हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया, ठीक है। सीटी पीटी पे हम वीडियो बना देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइसोलेटिंग इक्विपमेंट में सर्किट ब्रेकर ब्रेकर हो गया, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव डिवाइस की क्या जरूरत है, तो प्रोटेक्टिव डिवाइस फंडामेंटल पावर सिस्टम क्या करता है, पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव डिवाइस हेल्प करता है आइसोलेट करने के लिए, मतलब फॉल्ट को बहुत कम करने के लिए, ठीक है। जिसमें कि बहुत हम लोग 6 टाइप का पढ़े, 6 टाइप में हम लोग फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन पढ़े। फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन मतलब कि फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, आइसोलेट कर देगा सर्किट को। ऑटोमेटिक ऑपरेशन में मतलब कि ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा कोई भी सर्किट ब्रेकर, ठीक है, कोई भी मतलब इक्विपमेंट, जैसे कोई भी नहीं, मतलब जो लगाए हैं वही ना होगा। अब मेरा मान कहने का मतलब वो थोड़ी है, जो आप लोग समझ रहे हैं। मिनिमाइजिंग डैमेज ऑफ इक्विपमेंट, मिनिमाइज डैमेज को इक्विपमेंट को कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर रहेगा तो मिनिमाइज नहीं करेगा। मेंटेनिंग पावर क्वालिटी, तो मेंटेनिंग पावर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, क्योंकि आपके घर में अभी एग्जांपल दिए थे हम, वो एग्जांपल रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ह्यूमन का काम उसमें कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि इतना तक आप लोग समझिए दोबारा, ठीक है। देन तो आज इस छोटी सी वीडियो में आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, क्या क्या पढ़े, तो आप लोग पढ़े हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरत है, ठीक है, और नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन पावर सिस्टम में मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस का क्या ज़रूरत है, ठीक है। 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बड़ा बड़ा आप लोग देखते नहीं है, तो आप लोग दिन भर में 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आराम से दिमाग में घुस जाएगा। 4 से 5 बार देखिए मैक्सिमम, आराम से समझ में आ जाएगा। और लिखिए, नोट्स बनाइए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।